तो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल संकल्प सीरीज का चैप्टर नंबर 11 और वो भी आपका रीजनिंग का। ठीक है, तो यहां पर ये जो चैप्टर है भैया, इस टॉपिक का नाम है क्या? सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इजी चैप्टर है और हर बार पूछा जाता है। 2020 में 4 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन, 18 में एक भी नहीं, 14 में 5, 13 में 4, 2009 में 2 और 6 में 1। यानी कि ये लॉटरी के तरीके से है, आएगा और आप लोगों को नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ हमें एक बात का ज्ञान होना चाहिए और लिख लो कॉपी में सभी लोग, वो है बॉड मास। अब यहां पर बॉड का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट माने कोष्टक। सबसे छोटा कोष्टक ये होता है, इसको सबसे आखिरी में देखते हैं। नंबर 2 पर आता है ये करली ब्रैकेट, इसको देखते हैं, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं इसको, ये जो स्क्वायर वाला होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे बना देता हूं, देखो इधर, अब देखो दिख रहा होगा ये वाला सबसे छोटा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, और एक ये वी होता है रेखा कोष्टक। जैसे किसी नंबर के ऊपर अगर ये रेखा लगी तो सबसे पहली वरीयता इसको देंगे। ठीक है, फिर सिंपल लगाए, सिंपल वाले को सॉल्व करेंगे, करली लगाए, करली को करेंगे, और आखिरी में फिर इसको करते हैं। ठीक है, फिर यहां पर ओ आता है, बॉड मास में ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना। फिर आपको पता है डी का मतलब होता है भाग करना, एम का मतलब होता है गुणा करना, ए का मतलब होता है जोड़ देना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर देना। ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने बताया का मतलब होता है गुणा करना। जैसे 5 का 5, तो 5 गुणा 5 कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर इन्होंने देखो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, और ये क्वेश्चंस देखो कैसे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भैया पहले प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है। देखो यहां पे एक नंबर आपको दिया जाएगा, सबसे पहले ये नंबर लिख लो। जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आप करो, आपका समय ही बचेगा और नंबर भी पूरे में पूरे पाओगे। जैसे यहां पे 24 लिख लो, फिर नंबर लिख लो 6, फिर 8 लिख लो, फिर 2 लिख लो। अब देखो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई। माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस का मतलब है प्लस। डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। अब आगे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ है नहीं, तो इसको हम कर देंगे 24/6 प्लस 8 दूनी 16। 6 चौको 24, 16 में 20, 4 घटाओ 20 पाओ, सॉरी 16 में 4 जोड़ो 20 पाओ। तो कितना आ जाएगा भैया? डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। फिर देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो इसका आंसर 20 आ रहा था। अब ये देखो ये कह रहे हैं कि यहां पर कभी कभी ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें यहां पर आपको एबीसी करके दे देते हैं कि ए का मतलब ये है, बी का मतलब डिवाइड है, सी का मतलब प्लस है, और डी का मतलब माइनस है। तो और ये आपको नंबर यहां पर दे दिया जाएगा, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो जैसे 8 है, फिर ए का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, तो 8 गुणा 3। सी का मतलब क्या है? प्लस है, तो प्लस 24। बस देखते जाना, करते जाना। बी का मतलब क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड बाई 12। और डी का मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस 19। अब देखो इसको तो करने में और मजा आएगी। 24 प्लस 24/12 माइनस 19, ये कितना हो जाएगा? 2। तो 24 प्लस 2 26, और 26 में से 19 घटाओ, 16 में से 9 गया, कितना आया? 7, और बस 7 ही आया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और एक आपका प्रश्न जो है वो इस तरीके से, काम सब में एक ही करना होता है, एक आपका इस तरीके से पूछा जाता है। ये देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा 3 @ 3, 3 का मतलब 3 है। अब यहां पर क्या कह रहा है? देखो भैया, अगर हम 3 गुणा 3 9 कर दें और 9/3 कर दें तो 3 ही तो आएगा। यहां पर देखो, अगर हम 48 और ये 4 गुणा 3 12 कर दें, लेकिन हमें 36 चाहिए। 36 का मतलब क्या होता है? 12 3 36। 48 को 4 से भाग दो, 12 आएगा, और 12 3 कर दो, यानी एट द रेट को डिवाइड मान लो और स्टार को मल्टीप्लाई मान लो, बस हो गया। देखो इधर, अब चेक करते हैं। एट द रेट को क्या माना? तो 3/3 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1, और 1 गुणा 3 है, देखो 3 आ गया। एट द रेट को डिवाइड माना है, यानी 48/4 और गुणा 3, तो ये 12 आ गया, और 12 गुणा 3 कितना हो गया? 36। अब यहां पर देखो, फिर एट द रेट को क्या माना है? डिवाइड माना है, तो 91/13 गुणा 2, 13 7 91 होता है, 7 दूनी 14। डी ऑप्शन, ये देखो। तो हमें इससे डरने की जरूरत है, बाकी दो को तो
थपकी आग भगा देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो 3 से डरेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन हमसे होंगे चाहे जो हो जाए। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पर। तो जो सेम टाइम के हैं भैया वो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा और आप करेंगे भी उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बस मजाक मस्ती में ले लेंगे। यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा प्लस का अर्थ है डिवाइड, कुछ नहीं, सबसे पहले ये नंबर लिखो यहां पर। तो हमने यहां पे लिखा 12 6 3 2 8, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो यहां डिवाइड लगा दो, यहां डिवाइड लगा दो। माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई लगा दो क्योंकि यहां माइनस है, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहां प्लस कर दो। तो 12/6 गुणा 1/3, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 12 मल्टीप्लाई को गुणा करके उल्टा कर दो 1/6, फिर 1/3 गुणा 2 प्लस 8। तो अब देखो इधर 6 से ये काटा 2 बार में, अब यहां पर तो कुछ आएगा नहीं, तो 3 तो बेचारा नीचे रह जाएगा अकेला। तो 2 दूनी 4, 4/3 प्लस 8, 8 तिरिक 24, 24 4 28, 28/3, तो 9 3 27 और 1/3, 9 1/3, ये आंसर आ जाएगा। देख रहे हो कितना इजी है, 9 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो क्या कह रहा भाई, प्लस का अर्थ है वही सेम काम करना है। देखो इधर 2-4 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो 15 5, थोड़ा इसको छोटा करें यार, ब्लू लेते हैं ना। 15 5, फिर 10 5 3, 10 5 3, ठीक है। अब प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, यानी 10 और 5 में है माइनस। माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो माइनस का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई। फिर यहां पर क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है भैया, डिवाइड का अर्थ है प्लस। अब देखो 15 को 5 से भाग दिया 3 आया, 3 + 10 -5 दिया 15, तो 3 + 10 13, और 13 में से 15 घटाओ तो कितना पाओगे, -2 पाओगे, और -2 ये देखो यहां पर रहा। तो समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल यही सेम काम आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, -2 इसका आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। अब तीसरा बिल्कुल सेम है, आपका होमवर्क है। चौथा भी देखो बिल्कुल सेम है, आपका होमवर्क है। पांचवा भी बिल्कुल सेम है, पांचवा भी आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है, ये वाला मैं करता हूं। देखो ये वाला क्या कह रहा है, किन किन चिन्हों को बदलें जो हमें बराबर में 7 मिल जाए। तो यहां पर देखो कह रहा है पहले प्लस और मल्टीप्लाई को बदलो, प्लस और मल्टीप्लाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे प्लस कर दो। जरा देखो 30 - 6/4, तो 30 - 6/4 गुणा 2 + 3, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो -3 + 3 कैंसिल, 30 बचना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है यहां पर, तो ये तो गलत हो गया। बस यही करना है इसमें, ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, रेड ज्यादा सही दिखता है यार। फिर यहां पर देखो माइनस और प्लस, यहां प्लस कर दो और यहां माइनस कर दो। अब देखो जरा, तो 30 + 6/4 -6। अब देखो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, अपॉन में 2 पड़ा रहेगा, तो इसका मतलब इससे भी काम नहीं चलेगा, है ना। अब देखो आगे, माइनस और डिवाइड, तो यहां डिवाइड कर दो, यहां माइनस कर दो। तो 30/6 -4 + 6, 3 दूनी 6 कर दिया, तो ये 5 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाया 1, और 1 + 6 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो जूझने का काम है, तो ये चैप्टर ही जूझने का दूसरा नाम है। अब देखो ये वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा फिट हम कर दें जो आंसर आ जाए। अब देखो ऐसे ही देखो, 12 में से 3 गया 9, 9 + 4 13, 13 + 8 नहीं, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 8 गया नहीं।
नहीं नहीं हो जाएगा यार, रुको। माइनस माइनस प्लस भी तो होंगे, वो तो मैं भूल ही गया था। यहां माइनस कर दो, यहां माइनस कर दो, यहां माइनस कर दो। -8 और -4 -12, -12 और -3 नहीं होगा। हाँ सही कह रहा हूं, नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है? डिवाइड प्लस और डिवाइड, डिवाइड प्लस और डिवाइड। अब देखो 12/3 प्लस 4/8, 1/2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8, 1 9, ये भी नहीं होगा। यहां पर देखो डिवाइड प्लस माइनस, तो डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 -8, 4 प्लस 4 8, और 8 -8 0, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में आपसे कह रहा है कि ये चीजें मानी गई हैं, तो ये बताओ कि कौन सा सही होगा इसमें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आए, भगवान से मनाओ ऐसा क्वेश्चन ना आए यार एग्जाम में। ये आएगा तो फंस जाओगे, क्योंकि इसमें सबको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें चलो ठीक है, एक बार हम डी वाले से शुरू करके देखते हैं। 60, 20, 12, 7 और 1 कह रहा है कि माइनस का मतलब है भाग, तो माइनस का मतलब है भाग, और अब यहां पे अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है तो हमारा काम होगा। हाँ हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़ना, मल्टीप्लाई है ही है नहीं इसमें। माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस यहां हो और माइनस यहां भी है, और फिर यहां पे डिवाइड है। तो भाग का अर्थ क्या है भैया? भाग का अर्थ है घटाना। चलो देखते हैं। 60 गुणा 20/12 -7, हमें 38 चाहिए, मुश्किल है। 12 पंचे 60, 20 गुणा 100, 20 गुणा 5 100, 100 में से 7 गया 93 आएगा। इसीलिए तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत खलते हैं करने, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। यहां पर देखो भाई, माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब है भाग, तो यहां पे भाग हो गया। फिर क्या कह रहा है? इसका मतलब है घटाना, तो ये घटाना हो गया। मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़ना, तो ये जोड़ना हो गया, और जोड़ने का अर्थ है गुणा करना, तो ये गुणा करना हो गया। अब देखो इधर 6/20 अगर करोगे तो कुछ पाने से रहे तुम, तो हटा ही दो। फिर यहां पर देखो प्लस का अर्थ है क्या? गुणा करना, तो यहां गुणा करना है, और माइनस का अर्थ है क्या? भाग, तो यहां भाग करना है। भाग का अर्थ क्या है? घटाना, तो यहां घटाना है। और 6 गुणा 20, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। 6 गुणा 20 120, 120/12 10, 10 -7, ये भी नहीं आएगा। और यार कहीं पहला वाला आएगा तो फिर पोपट हो जाए, क्योंकि अपने नीचे शुरू करा था। चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो इधर यहां पर क्या कह रहा है कि भाग का अर्थ है यहां माइनस कर देना। देखते हैं भाई, माइनस कर दिया यहां पर। फिर यहां पे मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़ना, तो मल्टीप्लाई का मतलब फिर यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा करना, और माइनस का अर्थ क्या है? भाग करना। तो 6 - 20 प्लस 12 7 84, ये 7, ये तो 7 ही रहेगा। 12 7 84, तो 84 प्लस 6 90, और 90 में से 20 घटाया तो 70। यार तो शुरुआती पहले से करते तो ज्यादा सही रहता, तुरंत हो जाता। चलो कोई नहीं, समझ गए ना आप ये किस तरीके से होगा। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है कि बॉडमास के नियम के अनुसार आप इसको करिए। यहां पर प्लस मल्टीप्लाई इसके लिए यूज हो रहा है, तो ये सेम क्वेश्चन है भाई, आप ये खुद से करिए, है ना। एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार क्या करें लगा लगा करके। यहां पर आते हैं, टी का अर्थ है मल्टीप्लाई। देखो वही सेम क्वेश्चन है, आप इसको एज अ होमवर्क लीजिए यहां पर। अब ये क्वेश्चन देखो मैं कर रहा हूं, यहां पर देखो क्या कह रहा है। अपने को निकालना क्या है सबसे पहले? तो यदि इसका मतलब है 12, ट्राइंगल का मतलब है 15, प्लस सर्किल का मतलब है 3, और स्क्वायर का मतलब है 12, तो उत्तर में क्या आएगा? तो 15 + 3 18, 18 में से 12 घटाया तो कितना आ जाएगा? 6, और 6 पे आ रहा है ये, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? 6। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आप लोगों को बहुत
कुछ नया शानदार करके बता दूं। यहां पर देखते हैं क्या कह रहा भाई। सबसे पहले देखो, विकल्पों में से एक अभिव्यक्ति सही संबंध है, उसको पहचानिए। तो एफ का मतलब क्या है भाई? एफ का मतलब है ग्रेटर देन। यार ये बहुत पकाऊ चीज है ना। चलो भाई चेक करके देखते हैं। 18 एफ माने 18 लेस देन, फिर 3b तो 3 प्लस 6e तो 6 गुणा 8g, जी कहां है ये रहा, 8 माइनस, अब देखो यार कुछ हो ही नहीं सकता, 8 छंग 48 में 3 जोड़ो 51, अब उसके बाद कितना ही घटा दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ये वाला चेक करते हैं। 18 सी का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड 3g तो 3 माइनस 6b तो 6 प्लस 8b तो 8 प्लस 4d तो 4 इक्वल टू 12। देखो इधर ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6 से 6 गया, 8 4 12 बन गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। टाइम लगेगा मानता हूं, पर छोड़ करके नहीं आना इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है? करना जरूर है इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करिएगा होमवर्क, और ये वाला देखो मैं करा रहा हूं। यहां पर क्या कह रहा है? ए का अर्थ है डिवाइड, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे 24 लिखा, ए का अर्थ नंबर लिख लो 24 6 4 9 8, ठीक है। ए का मतलब है डिवाइड, तो ए यहां पे हो जाएगा डिवाइड। फिर बी का मतलब है प्लस, तो बी है 4 और 9 के बीच में तो प्लस हो जाएगा। सी से मतलब है हमारा माइनस, तो सी यहां पर हो जाएगा माइनस। और डी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। देखो अब 24/6 गुणा 4 प्लस 9 में से 8 गया 1, तो ये 6 हो जाएगा। 6 चौक 24 1 25। छह चौको अरे यार यहाँ 4 होगा ना, तो 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। 4 चौक 16 और 1 17। ये देखो भैया ये क्या कह रहा है? ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा 5n, n का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा 5 फिर भाग 5, फिर l का मतलब क्या है? +5, m का मतलब क्या है? -5। तो 5 गुणा 5 25, या ये काट दो तो 5 ही बचा। 5 + 5 -5, ये कट गया, 5 बचा। इतने सारे पांचों का आंसर भी 5 ही आ रहा है, यानी 16 का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। 17वां और 18वां, 17वां सेम है क्वेश्चन, ये आप ही करिए। और 18वां भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एक ही जैसा है ना। कुछ नया नहीं इसमें दिख रहा बताने को, सेम क्वेश्चन है। वैल्यूज को पुट ऑन करिए, आंसर निकालिए। अब यहां पर आते हैं भाई। यहां पर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 6 7 8 बन रहा है 366, 5 6 7 बन रहा है 255, और 9 4 6, ये क्या बनेगा? तो वैल्यू को माइनस करके निकालेंगे। निकालो जरा, वैल्यू को माइनस करके निकालो भाई। देखो सिंपल सी बात है, यहां समझो। देखो इधर 6 में 3 घटाया, 7 में 1 घटाया, और 8 में 2 घटाया, यानी -3 -1 -2। 5 में देखो 3 घटाया, 6 में देखो, अब यहां पर कितना हमने घटा दिया? यहां पे कुछ गलती है यार, यहां पे होना चाहिए 6 5 6 7 है ना। 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। हम्म, यहां पे 255 कर लो इसको, 255 कर लो, ठीक है। तो ये हो गया।
-3 किया, -1 किया, -2 करेंगे। अब यहां पर देखो 9 में -3 करोगे 6, -1 करोगे 3 और -2 करोगे 4, 634। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भैया ट्रिक पर आधारित है, तो इनमें जरा ये समझने की काम करना हमें कि यहां पर होना क्या चाहिए। ठीक है, तो इनको जरा देखो यहां पे क्या कह रहा है। किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न के हल ना किए गए समीकरण का उचित उत्तर खोजिए। तो जरा देखो भाई, यहां पर है 3 + 8 - 4। अब यहां पे +8 और -4 तो नहीं हो रहा है, और यहां पे ये 6 बन रहा है। अब आप खुद सोचो कि 3 + 8 - 4, अगर हम 8 या 24/4 कर दें तो 6 बनेगा या नहीं? बताओ हाँ या ना। देखो इधर, यहां पर इस इतने पोर्शन को उठाओ। सबसे पहले यहां पे क्या कह रहा है, 3 + 8 - 4 बराबर 6। अगर हम प्लस को गुणा कर दें और इसको भाग कर दें, तो देखो भैया 3 × 8/4, 4 दूनी 8, ये 6 होगा। इसका मतलब यह है कि हमने प्लस को क्या मान लिया, हमने प्लस को मान लिया मल्टीप्लाई और माइनस को मान लिया डिवाइड। अब यही काम यहां चेक करो, 4 × 6/8, तो 4 × 6 24, 24/8 3, यानी हमने बिल्कुल सही निकाल दिया। अब ये काम यहां जो हमें आंसर चाहिए इसमें हम निकालेंगे। क्या कह रहा है, 5 प्लस यानी 5 × 8/4, तो ये 2 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये काम यहां पर हो रहा है, समझ में आई बात। अब 21वां सोचो जरा क्या हो रहा है, 8 × 8 = 64 और 64 बनना 72। अच्छा ये बताओ, 8 × 8 = 64 होता है और 64 में अगर यही 8 जोड़ दो तो 72 नहीं बनेगा, हाँ या ना? फिर देखो 6 × 6 = 36 होता है और इसी 36 में अगर 6 जोड़ दो तो 72 नहीं बनेगा। 7 × 7 = 49 होता है और उसी 49 में अगर 7 जोड़ दो तो 56 नहीं बनेगा। अब 5 × 5 = 25 होता है और इसी 25 में अगर 5 जोड़ दो तो 30 नहीं बनेगा। बस इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, रैंडम आपका दिमाग चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। अब ये देखो भाई, 4 × 6 × 2। अब देखो इधर, 4 में 1 घटाया 3, 6 में 1 घटाया 5, 2 में 1 घटाया, सब में 1 घटा रहे हैं। 3 में 1 घटाया 2, 9 में 1 घटाया 8, 8 में 1 घटाया 7, 9 में 1 घटाएंगे 8, 5 में 1 घटाएंगे 4, 6 में 1 घटाएंगे 5, 845 हमारा आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कहीं से कुछ टफ है? बहुत ईजी है। अब ये देखो, 7 × 6 × 9, तो 9 7 6, यानी इसको इन्होंने क्या करा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। 5 9 4 को देखो इन्होंने लिखा होगा 9 5 4। अच्छा इसको इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अच्छा ऐसे मान लो, डिसेंडिंग असेंडिंग गया भाड़ में, ऐसे देखो, ऐसे किया गया है। देखो इधर, यहां पे 7 9 6 है, 7 6 9 है, इन्होंने देखो क्या करा है यहां पर, 9 7 6 कर दिया है। यार ये चीज नहीं समझ में आई। फिर यहां पर जैसे पहला आखिरी वाला पहले कर दिया है, यहां पर भी देखो आखिरी वाला पहले कर दिया है, पहला वाला बी अच्छा ऐसे हो रहा है, ओके। ये देखो अब समझ में आ गया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। फिर देखो ये 1 2 3 है और ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ठीक है, फिर यहां देखो ये 1 2 3 है। अब इसको भी 3 1 2 करके लिखना है। 3 पे 8 आ रहा है, 1 पे 6 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, 863 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, देखो करने में भी इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कह रहा भैया 2 को 0 बोला गया है, 3 को 3 बोला गया है, 4 को 6 बोला गया है, 5 को 9 बोला गया है। तो दो को 0 बोला गया है, 5 को 9 बोला जा रहा है। पंद्रह होगा मेरे हिसाब से, एक बार चेक करें।
कौन सा क्वेश्चन है? 24, हाँ 15 हो रहा है। ठीक है, देखो इधर 2 × 1 2 हुआ और -2 कर दिया। फिर 3 × 1 3 हुआ, -0 कर दिया। 4 × 1 4 हुआ, +2 कर दिया। 5 × 1 5 हुआ, +4 कर दिया। 6 × 1 6 हुआ, +6, तो 6 का 12 बनेगा। 7 × 1 7 +8 तो 15 बनेगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो। देखो इधर, अगर आपका मन करे ऐसे करने का तो, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। 7 का हमें निकालना है, 6 का भी निकालना है। 2 को 0 बोला गया है, 3 को 3 बोला गया है, 4 को 6 बोला गया है, 5 को 9 बोला गया है। यहां पर देखो कितने का अंतर है? 3 का। यहां पर देखो कितने का अंतर है? 3 का। यहां पर देखो कितने का अंतर है? 3 का। तो यहां भी 3 का, यानी 6 बनेगा 12 और 12 3 बनेगा 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 5 6 3 को 3 5 6, अभी सेम क्वेश्चन कराया है, इसको आप अपना बुद्धिमत्ता लगाएंगे और करेंगे। सेम क्वेश्चन कराया है अभी। कौन सा वाला सेम क्वेश्चन कराया? ये वाला, देखो ये। तो चलो भाई आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 8 3, इधर ले जाएं थोड़ा सा, जगह और दें। 8 3 8 3 2 24 12 19। ए का मतलब है गुणा और सी का मतलब है योग, गुणा और योग। फिर बी का मतलब है विभाजक और डी का मतलब है घटाव। क्या जटिल हिंदी है। तो 24 + 24/12 -19। हम लोग ये वाला क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं। 26 - 19 7 आंसर आएगा। अब देखिए ये भी वही वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या कह रहा है? इससे व्यंजक दे ही नहीं रखा है, व्यंजक है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में व्यंजक दिया ही नहीं गया है, तो इसको हटाते हैं फिर। ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब 3 वाला देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने करा है, तो ये वाला आप स्वयं करेंगे। चौथा वाला हम लोग देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है। देखो चौथा वाला ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा माना गया है, तो प्लस को गुणा माना गया है, और माइनस को प्लस माना गया है, तो माइनस को प्लस माना गया है। फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड माना गया है, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड माना गया है, और डिवाइड को माइनस माना गया है, तो डिवाइड को माइनस माना गया है। तो 9 + 3 सॉरी 3 -6/2, यही है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 9 का 9 बचा। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। आप देख रहे हैं अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये सर आपके प्रैक्टिस का काम है, सर मेरे बताने लायक अब कुछ भी नहीं है। तो जो सेम प्रणाली के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, ये है, ये आप स्वयं से करिए। कुछ कहीं लॉजिक वॉजिक दिखता है तो मैं खुद ही आपको बता देता हूं, या कहीं मुझे ऑप्शन अगर टेढ़ा दिखता है तो भी मैं आपको बता देता हूं। ये भी देखो बिल्कुल वैसा ही है, ये भी आप स्वयं से करिएगा, ये वाला। अब ये वाला मैं बताता हूं। देखो इसमें ये है इंटरचेंज करने वाला, है ना? तो कह रहा प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो, तो यहां पे डिवाइड कर दो और यहां पे प्लस कर दो। अब अगर 5 ÷ 3 और गुणा 8 करोगे तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस और माइनस को कर दो, तो यहां पे माइनस कह रहा है कर दो और यहां पे कह रहा है प्लस कर दो। तो 5 - 3 और ये कितना हो जाएगा भैया? 24। तो 5 - 24 और ये कितना हो जाएगा? +3।
तो 5 + 3 8, 8 में से 24 घटाओ, कोई फायदा नहीं। फिर आगे देखते हैं, माइनस और डिवाइड को कर दो, तो यहां पे डिवाइड कर दो और यहां पे कर दो माइनस। तो 8 तिया 24, 24/12 ये तो हो जाएगा 2, और 5 + 2 6, और 6 में 4 गया 3, नहीं 5 + 2 7, तो 7 में 4 गया 3, ये हो जाएगा। ठीक है, चेक करो, देखो ये आंसर बन रहा है। फिर यहां पर आते हैं, अब ये दोनों क्वेश्चन देखो एक ही प्रणाली पर आधारित है ना, तो ये वाला आप करिएगा, ये वाला मैं कर दे रहा हूं। यहां पर 51, यहां पे लिख लिया हमने 51, 51 टी का मतलब है बटा 17, तो ऐसे लिख लिया यहां पे, अच्छा सॉरी 3 है, बटा 3। फिर P का अर्थ है मल्टीप्लाई गुणा 10, फिर S का अर्थ है माइनस, S का अर्थ है -4, R क्या है, R + 2। अब देखो इधर यहां पर ये 17 हो जाएगा, तो 170 + 2 172, और 172 में 4 गया तो 168, 172, या आप ऐसे देखो 170 में 4 गया तो 166, और 2 जोड़ा तो 168। अब ये क्वेश्चन देखो मजेदार आया, ये क्या कह रहा है, देखो इधर इस क्वेश्चन पे गौर करो। 64 + 7 बन रहा है 6 4 10 10, 5 + 2 7, 64। देखो 25 × 8 करो तो 200 आएगा, है ना, 25 × 8 करो, 25 × 8 करो तो 200 आएगा, और 200 में अगर 12 जोड़ दो तो कितना आएगा, 212, हाँ या ना। इसी तरीके से 64 × 7 करो, 7 चौक 28, और 7 छंग 42, और 2 42, और 2 44, और इसमें 12 जोड़ दो तो 460 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब 43 × 8 करना, 8 तिया 24, 8 चौको 32, और 2, और प्लस 12 कर दो तो कितना आएगा, 356, 356 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, 356 आएगा बोले तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर देखो क्या कह रहा है, चिन्ह रखने की बात हो रही है। तो पहले मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर माइनस करो, फिर प्लस करो। तो 4 छंग 24, 24/2 12, और 12 + 8 20, और 20 में 4 गया 16, यही आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो, 6 चौक 24, 24/2 12 होता, 12 में से 4 गया 8, 8 + 8 16। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं भाई, ये आप स्वयं से करेंगे, ये वाला चलो मैं देख लेता हूं क्या है। 48 प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो 48/12, फिर यहां पे जो बटे का मतलब है उसका मतलब है प्लस, तो +15, फिर यहां स्टार का मतलब क्या है भाई, स्टार का मतलब है माइनस, तो -2, और फिर माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 4, 15 + 4 19, 19 - 10 9। देख रहे हैं कितना, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस आ जाए तो भी आपका काम बन जाएगा। ये भी देखिए आप स्वयं से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ट्रिक कहीं दिखती तो मैं जरूर करता हूं। अब ये वाला देखो भाई, कह रहा प्लस माइनस और 2 और 4, प्लस और डिवाइड, और 2 और 4 को अगर बदल दो तो देखो यहां पर क्या आएगा। अब देखो यहां पे 4 है तो 2 कर दो, यहां 2 है तो यहां 4 कर दो, 3 को ऐसे ही रहने दो, और जहां 4 है वहां 2 कर दो, और प्लस और डिवाइड को कर दो, तो यहां पे प्लस कर दो, यहां पे डिवाइड कर दो, 4 बटा डिवाइड, ये होगा नहीं। फिर यहां पर देखो 4 और 2 कर दो, 4 कर दिया, 2 कर दिया, 6 यहां पे कर दिया, जहां प्लस है वहां डिवाइड कर दो, तो डिवाइड, और यहां पे प्लस कर दो, तो और 8 आना चाहिए, तो देखो इधर ये कितना हो जाएगा भैया, 2, और 2 + 6 8, ये देखो बन गया। ठीक है, घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाना है, क्वेश्चन लगाते जाना है,
सारे काम बनेंगे आपके, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर आगे देखो, जो होमवर्क में दे रहा हूं उसको शिद्दत से करते जाइए तो भी आपका काम बन जाएगा। अब ये आप स्वयं से करिएगा, ठीक है, नहीं ये मैं कराऊंगा, सॉरी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिक वाला है। ये क्या हो गया, छोड़ो हटाओ, ये आप स्वयं से करिएगा और ये स्वयं से करिएगा, ये अभी मैं कराऊंगा आपको। ये कह रहा है 11 प्लस, मतलब 11, अब इसमें क्या है ना, ये देखो ये वैल्यू रख करके आपको चेक करना है और इसमें भी वैल्यू रख करके चेक करना है, लेकिन ये 17वां वाला कुछ बढ़िया सा लग रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ अच्छा है, तो एक बार इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है 11 गुणा 5 है ना, 11 गुणा 5 कितना होगा 55, 55 प्लस 8 माइनस 3, प्लस 8 माइनस 3 यानी प्लस 5, तो 55 प्लस 5 यानी 60, यानी ये वैल्यू तो हमको मिल गई कितनी, 60 मिल गई। अब यहां पर देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 गुणा 5 होता है क्या 60, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आप होमवर्क कर लो, और ये वाला चलो मैं कराए दे रहा हूं, इतना बर्डन आप पे नहीं दूंगा। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 8 गुणा 4, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो -9, माइनस का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड बाई 3, और डिवाइड का मतलब है प्लस, तो प्लस 1, तो 8 चौक 32, 32, और ये कितना हो जाएगा 3, तो -3 प्लस 1, तो 33 माइनस 3 यानी 33 में से 3 घटाया यानी 30, यानी इनमें से कोई नहीं, तो इसका डी आंसर आ रहा, हाँ ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाना है। बुक के जितने क्वेश्चन है सारे लगाइए, जो मैं स्टार लगाता हूं जरूर लगाइए, जो होमवर्क दे रहा हूं उसको जरूर करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और संकल्प सीरीज की बुक जरूर लीजिए, उससे जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।